अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरहानी बिस्किट्स। बकरहानी बिस्किट्स जो आपको बेकरी सेक्शन मिलते होंगे, बकरहानी जो मिलती होंगी जो बिस्किट्स की तरह होती हैं, वो मैं बनाऊंगी घर पे बिल्कुल बेकरी की जैसे। और इसके लिए मैंने मैदा लिया है, 3 कप मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। उसके साथ में इसमें ऐड करूँगी शुगर जो मैंने पीस ली है बारीक, और साथ में इसमें ऐड करूँगी खमीर, और साथ में ऐड कर रही हूँ इसमें सोडा और बेकिंग पाउडर, और साथ में चुटकी भर नमक ऐड करूँगी, और एक ऐड करूँगी इसमें अंडा, और उसको अच्छे से आटे को गूंद लूँगी। 1 टेबलस्पून खमीर लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, और चुटकी भर नमक लिया है, और दूध के साथ में इसको गूंद लूँगी आटे को, और इसमें एक अंडा ऐड करूँगी। और शुगर आप 4 टेबलस्पून मैंने लिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। और इसको गूंदने की आप जैसे आप अपना आटा गूंदती हैं उसी तरह आप इसको गूंदेंगे, लेकिन ज़रा नरम होगा, और इसको हम लोग आधे घंटे के लिए रख देंगे ढक के, ताकि ये खमीर जो है वो फूल जाए। और उसके बाद हम इसकी तैयार करेंगे, हम लोग इसकी बकरहानियाँ। डो हमारी तैयार होगी तो फिर हमारी बकरहानी, जितनी अच्छी डो तैयार होगी इतनी अच्छी बकरहानियाँ बनेगी। और देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कैसे होता है। जो हमारी डो तैयार हुई थी उससे मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए, और उससे मैंने रोटियां बनाई हैं। रोटियां बना के उसको मैं ऑयल से उसको ऑयल लगा के तो उसके ऊपर रोटियों की तय लगाती जाऊंगी। जो मेरी डो की रोटियां तैयार हुई हैं उनको मैं एक दूसरे के ऊपर तय लगाऊंगी। तय लगा के फिर उसको बेलन के साथ में दोबारा से बेल के और उसकी फिर कटिंग करूंगी, और फिर मैं बेकिंग के लिए रखूंगी 45 मिनट्स। 40 to 45 मिनट्स आप बेकिंग के लिए रखें। ओवन में अगर आप चूल्हे पे भी बनाना चाहते हैं तो तब भी आप स्लो हीट पे आप उसको थोड़ा सा टाइम 50 मिनट्स या 1 आवर आप उनको दें, और आपकी बहुत अच्छी सी बकरहानियाँ तैयार होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थम्स अप का बटन दबाना हरगिज़ मत भूलें। यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा रोटियाँ लेंगी और जितनी ज़्यादा तह बनाएंगी उतनी आपकी बकरहानी फूलेगी और उतनी अच्छी बनेगी। आप जितनी ज़्यादा चाहती हैं आप उतना उसका साइज़ रखें ताकि आपकी बकरहानी ज़्यादा फूले और बहुत अच्छी सी रेडी हो।
इस पे मैं अंडे की जर्दी लगाऊंगी, उससे ज़रा बकरहानी की जो येलो कलर आता है उसके ऊपर, उससे वो बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत यमी लगती हैं और ये बहुत क्रिस्पी बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। और अगर आपको शुगर अगर आपको तेज़ रखनी है, कम रखनी है, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अब अगर आप घर पे ऐसे बनाएंगी, इसी प्रोसेस से बनाएंगी, इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगी तो बहुत अच्छी बकरहानी तैयार होगी। जब आप अपनी बकरहानियाँ तैयार करें, मेरी रेसिपी को फॉलो करें, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बेक करने के लिए ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और इसमें बकरहानी जो मैंने कट करके साइज़ रखे हैं उनको मैं यहाँ पे रखती जाऊँगी और उसके बाद मैं जर्दी लेके, अंडे की जर्दी से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसको पेस्ट इसके ऊपर लगा लूँगी ब्रश से या फिर किसी स्पून की हेल्प से मैं इसको लगा लूँगी और उसके बाद इसको 40 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। बहुत सॉफ्ट और यमी वाली बकरहानी हमारी तैयार है। बकरहानी बिस्किट्स हमारे रेडी हैं। आप चाहें तो इनको चाय के साथ खाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।